7 आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक फेडरेशन की स्थापना हुई है। आज एक फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ है जो किसान संगठनों को लेकर के बहुत सारे फायदे लेकर आने वाला है। हम आज बात करेंगे अभय जी से कि ये फेडरेशन कैसे काम करेगा। अभय जी, जैसे कि आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, ये फेडरेशन है, ये फेडरेशन कैसे किसान संगठनों के लिए काम करेगा? देखिए, ये जो फेडरेशन है पूरे यूपी में अगर आप देखिएगा तो सरकार ने प्रायः सारे डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया है, एफपीओ बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकी संख्या करीब 700-800 पे पहुंच गई है और कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ खास डेवलपमेंट आपको दिखेगा नहीं। ऐसा इसलिए है कि मैं खुद एक एफपीओ और मुझे बहुत कठिनाई हो रही है सिस्टम में, समाज में काम करने में। कोई भी सरकारी नीति होती है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को जो कोऑर्डिनेशन चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में अधिकारियों के साथ, वो हम लोग को संपूर्ण मिल नहीं पाता। अब आप देखिए कि इस कंडीशन में सिचुएशन वो हो गया है कि सब लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने ज़िले में कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा में है, बहुत तकलीफ में है और ये तकलीफ हमने सुलझती दिख नहीं रही है। तो हम लोग को लगा कि एक फेडरेशन हमें बनाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक फेडरेशन रहेगा जिसमें सारे एफपीओ अगर जुड़े रहेंगे तो एज अ फेडरेशन बहुत काम हो सकता है। जैसे हम लोग अपना ही, जैसे आज अमेजन में देखिए, ग्रोफर्स में देखिए, बिग बास्केट में देखिए, उनके पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उसके प्राइसेस है। आप एज अ कस्टमर आपके पास चॉइसेस है, ठीक है। तो हम लोग एज अ किसान, हम ही लोग तो प्रोड्यूस कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपना एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा सारे प्रोडक्ट्स अपने सारे किसान के पूरे उत्तर प्रदेश के लिस्ट हो जाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर को फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश चीज़ मिलेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट फार्म से जा रही है। उनको कॉस्ट उनके डायरेक्ट किसान से जा रही है, तो भाई डेफिनेटली उनका कॉस्ट बचेगा, उनका पैसा बचेगा, ठीक है। उनको क्वालिटी मिल सकेगी, उनको चॉइसेस मिल सकेंगे, ये सारी चीज़ें हो ये सकेंगी। तो कस्टमर के लाभ की बात हो गई, फायदे की बात हो गई। किसानों को क्या लाभ होगा? आप देखिए, अभी किसान के पास जो स्थिति है, किसान जब प्रोड्यूस करता है तो हम लोग जाते हैं अपनी मंडी में बेचने के लिए। और आज से नहीं, ये करीब जब से देश आज़ाद हुआ, ये तब से ये सिलसिला चला ही आ रहा है, जो आज तक कभी बंद नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जितने भी किसान हैं जब मंडी जाते हैं तो शोषित वो मंडी में ही होते हैं, मंडी वाले ही कम प्राइस देते हैं and they take the highest price. For example, a farmer of tomato is selling tomato at 3 rupees per kg, and a consumer here in Lucknow is buying that tomatoes in 40 rupees a kg. Even if we talk about the transportation, that should not be more than 5 to 10 rupees. If we talk about loading and deloading, then also we cannot talk more than 5 rupees. So what is the standpoint? I have total expense जो है किसान तक पहुंचाने तक, कंज्यूमर तक आने तक 40 रुपया, यहाँ पे 3 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया, 18 रुपया। उसके बाद भी तो 40 रुपया नहीं हो रहा है। तो आप कंज्यूमर भी ज़्यादा दे रहा है और ये जो प्रोड्यूसर है उसको भी सबसे कम मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? वेयर हाउसिंग की वजह से? नहीं, ये वेयर हाउसिंग के वजह से नहीं हुई, ये हो रहा है ट्रेडिंग के वजह से। ट्रेडर्स आर डूइंग दैट। ये जो आप एजिटेशन देख रहे हैं, जो टिकट साफ कर रहे हैं, ये एजिटेशन स्पेसिफिकली इज ट्रेडर ओरिएंटेड। अब ये चीज़ जो है हम किसान ही बता सकते हैं दुनिया को कि टिकट जी एंड द कंपनी इज़ नॉट प्रो फार्मर, बट दे आर प्रो ट्रेडर्स। They are representing the trading community and not the farming तो community. क्या लगता है सर, टिकैत जी सही है अपनी? मुझे लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो कुछ दिन में पूरे देश को मालूम पड़ेगा, राइट। सो वी शुड वेट फॉर द टाइम, वेट फॉर द जुडिशियल सिस्टम। हम लोग को वेट करना पड़ेगा अपने सिविलियंस का, सिटीजन्स का, जो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और रिस्पॉन्ड आ रहा है।
ठीक है, तो वो क्या करेंगे और क्या उनका फ्यूचर है, भगवान मालिक है। लेकिन आज जो हम लोग फेडरेशन बना रहे हैं, हमारा सर आपकी वेबसाइट की स्थापना हो गई? नहीं, हम लोग वेबसाइट पे अभी काम कर रहे हैं और हम लोग इसके पोर्टल पे भी, ऐप पे भी काम कर रहे हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव, मुझे लगता है दिसंबर इस साल के एंड तक हम लोग पूरा स्टैब्लिश हो जाएंगे सिस्टम में। ये थे हमारे साथ अभय जी, जो कि अपने फेडरेशन के स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही लाभ आएगा किसान संगठनों को और किसानों को, लोगों को अपनी फसल का सही पैसा मिल पाएगा। मैं हूँ आपके साथ फैज़ान अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 17।